लिव इन से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट कवर कर लिया है। अब जो कॉमन डाउट्स लिव इन से रिलेटेड आ जाते हैं वो मैं इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अपने लेवल पे जितनी कर सकता हूँ उतनी करूँगा। ये थोड़ी बहुत इंटरनेट रिसर्च मैंने कर ली है। और अगर आप एक कपल हैं, मतलब जो शायद लिव इन करना चाहता है या आपके पार्टनर ने लिव इन करने के लिए एग्री कर दिया है, या फिर आप पहले से ही अकेले या अलग रह रहे हैं और अचानक से आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड कहता है बेबी लेट्स मूव इन टुगेदर, तो शायद ये वीडियो कुछ आपकी हेल्प कर सकता है। देखिए, सबसे पहली एडवाइस तो ये रहेगी कि कार्तिक आर्यन की फिल्म आई थी एक लुका छुपी, आप वो देख लीजिए एक बार ताकि थोड़े बहुत डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं, क्योंकि एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल है उस चीज़ का कि लिव इन में रहने वाले लोग ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। मेरा सवाल यह है कि बहुत सारे लोग लिव इन करते हैं, तो आई मीन टू से कि घर कैसे मिलता है, कॉज बैचलर को नहीं मिलता इंडिया में तो लिव इन को कैसे मिल जाता है। सच है, इंडिया में प्रॉब्लम बैचलर होने से नहीं, अनमैरिड इमेज होने से होती है। लिव इन कपल्स इस सिस्टम को स्मार्टली बाईपास कर देते हैं। वो खुद को कपल बोलते हैं, बैचलर नहीं। जब घर देखने जाते हैं तो ये बोल देते हैं हम लिव इन में रहेंगे, वो ये नहीं बोलते। वो बोलते हैं कि हम वर्किंग कपल हैं। लैंडलॉर्ड के दिमाग में कपल स्टेबिलिटी, बैचलर पार्टीज, नॉइज़, रिस्क वगैरह आ जाता है। वर्ड की चॉइस से गेम चेंज किया जाता है। लड़की के साथ हो तो 70% रेजिस्टेंस कम हो जाती है, मतलब सिंगल लड़का सबसे ज़्यादा रिजेक्ट होता है। लड़का प्लस लड़की फैमिली टाइप इमेज आ जाती है। लैंडलॉर्ड को ये अज्यूम करता है शादी हो चुकी है या फ्यूचर में हो जाएगी। लड़की होने से कंट्रोल और डिसेंसी का इल्यूजन मिलता है। सोसाइटी के रूल्स भी को लीगली तोड़ते नहीं हैं, क्वाइटली बेंड कर देते हैं। मोस्ट सोसाइटीज़ में लिखा होता है बैचलर्स नॉट अलाउड, पर कहीं ये नहीं लिखा होता लिव इन इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद लिव इन रिलेशनशिप इलीगल नहीं है। लैंडलॉर्ड लीगली मना कर सकता है पर प्राइवेटली रिफ्यूज़ कर सकता है। मतलब लैंडलॉर्ड लीगली मना नहीं कर सकता पर प्राइवेटली रिफ्यूज़ कर सकता है। इसलिए कपल्स नॉइस कम रखते हैं, लो प्रोफाइल रखते हैं, नेबर्स से डिस्टेंस रखते हैं। ब्रोकरेज या नो ब्रोकर प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किया जाता है। लिव इन कपल्स मोस्टली यहाँ से घर लेते हैं। नो ब्रोकर, मैजिक ब्रेक्स, हाउसिंग.com, लोकल प्रॉपर्टी डीलर्स जो एडजस्टमेंट करा देते हैं। ब्रोकर ओनर को पहले ही मैनेज कर देता है। एक्स्ट्रा ब्रोकरेज के बदले डील सेट हो जाती है। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिपॉजिट दे देते हैं। ये एक बड़ा फैक्टर है। नॉर्मल 1-2 मंथ का डिपॉजिट दिया जाता है, लेकिन लिव इन वाले 3-4 महीने का डिपॉजिट देते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट। लैंडलॉर्ड सोचता है अगर प्रॉब्लम हुई पैसे हाथ में है ही। फेक स्टोरी भी काम करती है, कॉमन बट रिस्की। कुछ लोग शादी की बात बोल देते हैं, एंगेजमेंट का बहाना बना देते हैं, या ये बोल देते हैं पेरेंट्स अब्रॉड हैं। रिस्क, अगर सोसाइटी ज़्यादा छानबीन वाली हुई या नेबर्स कंप्लेंट करें तो ओनर प्रेशर बना सकता है कि घर आप छोड़ दो। फिर भी कहाँ प्रॉब्लम होती है, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ होती हैं। बुज़ुर्ग, बड़े बुज़ुर्ग लैंडलॉर्ड, पुरानी ख्यालात वाले। पुरानी ख्यालात नहीं बोलूँगा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्मॉल टाउन्स जहाँ ओनर भी रहता हो। इसलिए लिव इन कपल्स मोस्टली मेट्रो सिटीज़, इंडिपेंडेंट फ्लैट्स, बिल्डर फ्लोर्स और ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ ओनर साथ में नहीं रहता वहीं रहना पड़ता है। और अगर आपको लिव इन करना है तो वही ढूंढना पड़ेगा। और अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं अपने मकान मालिक के साथ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन में रह लूँगा, तो 10 में से 9% चांस आप रिजेक्ट हो जाओगे। सिंगल हो तो 10 में से 9 घर से आपको निकाल दिया जाएगा। और अगर ये सोच रहे हो कि मैं लिव इन कर लूँगा ऊपर वाले फ्लोर में, नीचे मकान मालिक रहता है, तो 10 में से 10% ही रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि प्राइवेसी चाहिए और मैं नहीं चाहता कि गंदी गंदी आवाज़ें वहाँ तक जाएँ। और 10 बजे के बाद भी गेट बंद हो जाता है, तो फ़ायदा है नहीं ऐसी जगहों पे रहने का। वो साफ़ ही कह देगा कि 10 बजे के बाद तुम घुसे कैसे, रोज़ चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, लड़कियाँ क्यों आ रही है, अरे वो कौन आ रही है। बहुत ज़्यादा शक्की होकर के देखने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये चल रहा है कि लड़कियाँ, सेक्स, नशे, ड्रग्स वगैरह अगर तुम अकेले रह रहे हो तो कर रहे हो। बैचलर को घर नहीं मिलता इमेज की वजह से, लिव इन कपल घर ले लेता है परसेप्शन और प्रेजेंटेशन की वजह से। इंडिया में ये सब लॉ से ज़्यादा माइंडसेट का गेम है। तो बिकॉज बैचलर को नहीं मिलता, लिव इन को कैसे घर मिल जाता है। स्पेशली दिल्ली की अगर हम बात करें, लोग बोलते हैं बैचलर को घर नहीं मिलता, फिर लिव इन कपल्स कैसे रह लेते हैं। ओनर को फैमिली बोल देते हैं, सबसे कॉमन ट्रिक है। कपल बोल देता है हम मैरिड हैं या होने वाले हैं। 90% ओनर्स प्रूफ भी नहीं मांगते, सिर्फ आधार कार्ड या आईडी वगैरह कुछ मांग लेंगे आपसे। ओनर को इशू बैचलर से होता है, कपल से नहीं। गेटेड सोसाइटीज़ या बिल्डर फ्लोर्स, बड़ी सोसाइटी में एसोसिएशन रूल्स क्लियर होते हैं। वहाँ सिंगल लड़के लड़की को, सॉरी फॉर द डिस्कनेक्ट। गेटेड सोसाइटी या बिल्डर फ्लोर में फिर से बोल देता हूँ, बड़ी सोसाइटीज़ में एसोसिएशन के रूल्स क्लियर होते हैं। वहाँ सिंगल लड़के लड़की को मना कर देते हैं, कपल को नहीं। लिव इन का मतलब होता है 2 अडल्ट्स लिविंग रिस्पॉन्सिबली। एग्जाम्पल गुड़गांव की सोसाइटीज़, नोएडा,
हाई राइजेस, द्वारका, रोहिणी बिल्डर फ्लोर्स। ब्रोकर का रोल सबसे इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट ओनर से जाओगे ज़्यादा रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं, ब्रोकर जाओगे तो कम हो जाता है। ब्रोकर ओनर को हैंडल करता है, लिव इन वर्ड यूज़ नहीं करता, बोलता है वर्किंग कपल है, फैमिली टाइप टेनेंट्स हैं। ब्रोकरेज 1 मंथ रेंट बट वर्थ इट। अनफिनिश्ड सेमी फर्निश्ड, जो फर्निश्ड नहीं होते सेमी फर्निश्ड फ्लैट होते हैं वहाँ भी दिक्कत हो जाती है। फुली फर्निश्ड फ्लैटों में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जो अनफर्निश्ड फ्लैट हैं उसमें ओनर ज़्यादा चिल होता है। लॉन्ग टर्म टेनेंट्स चाहते हैं, मॉरलिटी का लेक्चर नहीं देते। कंपनी लीज या कॉर्पोरेट टेनेंट्स, अगर दोनों वर्किंग हो तो कंपनी लेटर, सैलरी स्लिप्स, ओनर को लगता है स्टेबल लोग हैं तो ज़्यादा सवाल भी नहीं पूछते। जेंडर कॉम्बिनेशन मैटर्स, सिंगल बॉय बहुत मुश्किल है घर मिलना, सिंगल गर्ल मीडियम, बॉय प्लस गर्ल ईजी, सेम सेक्स कपल एरिया पर डिपेंड कर, वो तो सुपर ईजी क्योंकि रूममेट बोल दो। लीगल एंगल, लिव इन रिलेशनशिप लीगल है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स के हिसाब से, ओनर इलीगल नहीं बोलता, बस मना कर देता है, पुलिस को कोई राइट नहीं है ऐसे परेशान करने का, लेकिन लॉ लीगल है, सोसाइटी माइंडसेट अभी स्लो है। फिर बैचलर को नहीं मिलता क्यों बोला जाता है, ओनर को लगता है पार्टी करोगे डैमेज होगा, शॉर्ट स्टे होगा, कपल स्टेबल लाइफ इमेज आ जाती है, तुम लड़की वड़की लाओगे गंद फंद ये सब करोगे, उसका घर है कोठा थोड़ी, उसको ऐसा लगता है। रियल वर्ल्ड शॉर्टकट मोस्टली यूज्ड, ब्रोकर प्लस गेटेड सोसाइटी बोल दो, वर्किंग कपल, बस 7 से 10 दिन में घर मिल जाता है। गलतियाँ जो नहीं करनी, ओनर को अननेसेसरीली डिटेल्स देना, लिव इन वर्ड पहले से ही बोल देना, नेबर्स से ज़्यादा इंटरेक्शन इनिशियली धीरे धीरे करना। लिव इन कपल्स को घर नहीं मिलता है क्योंकि सोसाइटी उन्हें बैचलर नहीं मानता, ओनर स्टेबिलिटी देखते, रिलेशनशिप स्टेटस नहीं, ब्रोकर सिस्टम रियलिटी हैंडल करता है और कुछ नहीं। बैचलर को घर नहीं मिलता हाफ ट्रूथ है, रियलिटी में प्रॉब्लम बैचलर से ज़्यादा अनमैरिड प्लस अनसर्टेनिटी से होती है। लिव इन कपल्स घर कैसे लेते हैं, खुद को मैरिड बोलकर, सबसे कॉमन और सक्सेसफुल तरीका, ओनर को बोल दो हम मैरिड हैं, कोई लीगली प्रूफ 99 केसेस में मांगता ही नहीं है। आधार पैन अलग अलग एड्रेस का होना भी इशू नहीं होता। ओनर्स को बस 2 चीज़ें चाहिए, रेंट टाइम पे आए, सोसाइटी में ड्रामा ना हो। ओनर पुलिस वेरिफिकेशन करता है पर मैरिज सर्टिफिकेट रेयरली पूछा जाता है। मेथड 2, गेटेड सोसाइटी या बिग बिल्डर्स, DLF, ATS, गोदरेज, प्रेस्टीज, लोधा, यहाँ लिव इन ओपनली अलाउड होता है। गेटेड सोसाइटी DLF हो गया, ATS हो गया, गोदरेज हो गया, प्रेस्टीज हो गया, लोधा हो गया, सोसाइटी रूल्स क्लियर होते हैं, ओनर ज़्यादा प्रोफेशनल होता है, मॉरल पुलिसिंग कम होती है। दिल्ली NCR में गुड़गांव, नोएडा एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे सबसे अच्छे जोन है लिव इन के लिए अगर आप सोच रहे हो तो। ओनर को कज़न्स या फियांसे बोल देना, अगर ओनर थोड़ा डाउटफुल हो, हम कज़न्स है या एंगेज्ड हैं, शादी फिक्स है, ओनर क्रॉस चेक नहीं करते, उनके पास उतना टाइम नहीं होता। फुल्ली फर्निश्ड या ब्रोकर प्रॉपर्टीज़ पर अगर आप जाओ, ब्रोकर्स को फ़र्क नहीं पड़ता, उनका काम डील क्लोज करना होता है, वो ओनर को पहले ही कन्विंस कर देते हैं। ब्रोकरेज चार्ज हाफ, मतलब 1 से 1.5, मतलब हाफ टू 1 मंथ का रेंट होता है आपका। 5वां मेथड, कॉर्पोरेट या वर्किंग प्रोफाइल शो करना, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, सैलरी स्लिप्स या ऑफर लेटर दिखाते हो, ओनर जो ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाता है, जॉब वाले हैं प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं देंगे। क्यों नहीं मिलता बैचलर्स को घर, पार्टी, नॉइस का डर, लेट नाइट्स, फ्रीक्वेंट विजिटर्स, सोसाइटी कंप्लेंट्स, अनसर्टेन स्टे, कभी भी घर छोड़ सकते हैं। स्टे लिव इन वाले लोग स्टेबल लगते हैं या फिर मैरिड लोग, 2 लोग शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेस पार्टी अजम्पशन, इसीलिए कपल को ज़्यादा इजीली घर मिल जाता है देन अ सिंगल बैचलर। लीगल साइड, इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप लीगल है, सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है अडल्ट्स का पर्सनल चॉइस है, ओनर या सोसाइटी आपको लीगली फोर्स नहीं कर सकते घर छोड़ने के लिए, मॉरल ऑब्लिगेशन नॉट इक्वल टू लीगल ग्राउंड। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, दोनों में से कुछ भी एक, पुलिस वेरिफिकेशन सबसे कॉमन, रेंट एग्रीमेंट। मैरिज सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं होता। जो यहाँ प्रॉब्लम आती है अवॉइड करो, ओल्ड कंजर्वेटिव सोसाइटीज़, स्मॉल इंडिविजुअल ओनर्स, रिटायर्ड अंकल टाइप, रिलीजियस या ट्रेडिशनल लोकेलिटीज़। बेस्ट सिटीज़ लिव इन के लिए क्या है, बेंगलोर है, पुणे है, गुड़गांव है, नोएडा है, मुंबई है, हैदराबाद है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, सीधी बात है, इंडिया में लॉ के हिसाब से लिव इन इलीगल नहीं है, लेकिन लैंडलॉर्ड अपनी मर्ज़ी से घर देने या ना देने का राइट रखते हैं, इसलिए बैचलर को घर नहीं मिलता, लीगल रूल नहीं है, बल्कि सोसाइटी प्लस लैंडलॉर्ड का प्रेफरेंस है। लिव इन कपल्स घर कैसे लेते हैं, क्योंकि कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है घर मिल रहा है ना उनको। मैरिड कपल के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, फैमिली के थ्रू घर, पेरेंट्स रिलेटिव्स ओनर से बात करते हैं, बोल देते हैं बेटा बहू रह रहे हैं, ओनर रेयरली क्वेश्चन पूछता है। ब्रोकर के थ्रू मोस्ट इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा तरीका, ब्रोकर को सोसाइटी के रूल्स पता होते हैं, वो पहले से ऐसे ओनर्स के पास ले जाते हैं जिनको बैचलर या लिव इन रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ओनर को सच बता देते हैं, इसलिए ब्रोकर फीस लेता है थोड़ा, पर घर मिल जाता है, ज़्यादा फीस ले लेता है।
बिल्डर फ्लोर्स हैं, प्राइवेट ओनर्स हैं, हाई राइज सोसाइटी, ज़्यादा रूल्स, बिल्डर फ्लोर, इंडिपेंडेंट हाउसेस, कम रूल्स, प्राइवेट ओनर एकदम फ्लेक्सिबल, गर्ल्स के नाम पर लीज़, अगर गर्ल वर्किंग प्रोफेशनल है, अग्रीमेंट सिर्फ उसके नाम पे बन जाता है, ओनर एज्यूम करता है फीमेल टेनेंट है, सेफ होगी, बॉयफ्रेंड उसको विजिटर बोल देती है। दिक्कत होती है जो सबसे ज़्यादा हाई रेंट या डिपॉजिट देना पड़ता है। लिव इन कपल अक्सर ज़्यादा रेंट या ज़्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट रहते हैं, ओनर का रिस्क परसेप्शन कम हो जाता है। को लिविंग या मैनेज रेंटल्स, को लिविंग कंपेनियंस लिव इन अलाउड है, नो सोसाइटी ड्रामा, स्लाइटली महंगा होता है पर लीगल हैसल फ्री होता है। लीगल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट, लिव इन रिलेशनशिप सुप्रीम कोर्ट ने लीगल माना है, पुलिस या सोसाइटी सिर्फ इस वजह से नहीं निकाल सकती, पर ओनर अग्रीमेंट टर्मिनेट कर सकता है अगर सोसाइटी रूल्स वायलेट होते हैं तो। पर अब लॉ तुम्हारे साथ है पर ओनर घर ओनर का है, ठीक है। अगर बैचलर है ओपनली तो घर मोस्टली नहीं मिलता, लिव इन है ओपनली मोस्टली नहीं मिलता, लिव इन एज मैरिड है मोस्टली हाँ मिल जाता है, ब्रोकर के थ्रू वेरी हाई चांस, को लिविंग है गारंटी, इंडिपेंडेंट हाउस है बहुत ज़्यादा हाई चांस है, ठीक है। कपल खुद को जब मैरिड बोलता है तो मैरिड बोल देते हैं, फेक नहीं माना जाता क्योंकि इंडिया में मैरिज सर्टिफिकेट लीगली मैंडेटरी नहीं होता। सोसाइटी या ओनर यूजुअली प्रूफ मांगता ही नहीं है, रिजल्ट फ्लैट मिल जाता है, लीगल इशू ज़ीरो होता है, पुलिस सोसाइटी कुछ नहीं पूछती। 60 to 70% लिव इन कपल इसी तरह कर लेते हैं। ओनर ही बैचलर फ्रेंडली होता है, मेट्रो सिटीज़ में काफ़ी कॉमन है, ओनर खुद यंग मॉडर्न होता है या ओनर रेंट प्लस डिपॉजिट से मतलब रखता है, नो मॉरल क्वेश्चंस, डायरेक्टली लिव इन बोल के भी फ्लैट मिल जाता है, स्पेशली गुड़गांव, नोएडा, बेंगलोर, बॉम्बे में। ब्रोकर के थ्रू लिया जाता है, ब्रोकर प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, ब्रोकर पहले से ही पता होता है कौन सा ओनर चिल है, कौन सा सोसाइटी ज़रा थोड़ी स्ट्रिक्ट है, हैंड्स ऑन है। ब्रोकर ओनर को हैंडल करता है, रिजल्ट ओनर ज़्यादा सवाल नहीं करता, ब्रोकर अपनी कमीशन से ज़्यादा डील क्लोज करने में बिजी रहता है। ब्रोकर के बिना लिव इन मिलना मुश्किल होता है पर ब्रोकर के साथ ईजी होता है। वर्किंग प्रोफेशनल दिखाया जाता है एक पार्टनर को, स्मार्ट ट्रिक होती है ये, एक बंदा बंदी कंपनी आईडी, सैलरी स्लिप या ऑफिस एड्रेस दूसरा स्पाउस या रिलेटिव बोल देता है, रिजल्ट सोसाइटी ट्रस्ट करती है, ओनर सेटिस्फाइड हो जाता है। पीजी को लिविंग स्पेसेस फुल्ली लीगल, नो ड्रामा, नेम्स कुछ भी, जोलो, स्टैंजा, कोलिव, हाउजर, लिव इन एक्सप्लिसिटली अलाउड होता है इनमें, रिजल्ट नो ओनर ड्रामा, हायर रेंट, लेस प्राइवेसी बट सेफ। ट्रेडिशनल सोसाइटी प्लस डायरेक्ट ट्रूथ, ये सबसे रिस्की है, अगर डायरेक्टली बोल दो वी आर लिव इन अनमैरिड, ट्रेडिशनल मॉरल पुलिसिंग, नेबर्स कंप्लेंट करते हैं, ओनर प्रेशर भी बना सकता है, फ्लैट मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है या बाद में एविक्शन का बहुत खतरा होता है अगर मिल भी गया तो। लीगल रियलिटी, लिव इन रिलेशनशिप इंडिया में लीगल है, सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल टाइम्स बोला है, अडल्ट्स लिविंग टुगेदर इज़ नॉट इलीगल, बट लॉ लीगल है, सोसाइटी मॉडर्न नहीं है, ओनर अपनी मर्जी से मना कर देता है। बैचलर पार्टी करता है, फ्रेंड्स, नॉइज़ का डर, लड़कियां बुलाना, फ्रीक्वेंट गैस सोसाइटी कंप्लेंट्स, लेकिन ये सब चीज़ें से बच जाते हैं आप। लिव इन कपल्स को घर मिलता है मोस्टली मैरिड बोल के ब्रोकर के थ्रू। अब लिव इन कपल्स को घर कैसे मिलता है? ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर क्या करता है, ओनर से पहले ही क्लियर कर देता है कपल है, लिव इन है, जो ओनर्स ऑलरेडी ओपन माइंडेड होते हैं उन्हीं के ही फ्लैट्स दिखाता है, सोसाइटी के रूल्स पे पहले ही चेक कर लेता है। ब्रोकर को 1 मंथ का रेंट या कभी कभी एक्स्ट्रा 5,000 10,000 मिलता है। ब्रोकर तभी डील करवाता है जब ओनर रेडी हो। लिव इन के कपल्स ईजियर देन सिंगल बैचलर, सिंगल बॉयज़ मोस्टली रिजेक्टेड, ब्रोकर का रूट सेफ और सबसे फास्टेस्ट होता है। ओनर को मैरिड बता देता है और सबसे ज़्यादा यही होता है। कैसे होता है, ओनर ज़्यादा पेपर वर्क नहीं मांगता, सिर्फ आधार मांगता है, फ़ोटो मांगता है, कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं पूछता। अगर सोसाइटी स्ट्रिक्ट हो और बाद में पता चल गया प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन स्मॉल टाउन में रिस्की है, मेट्रो में कॉमन है। बिल्डर फ्लोर्स, इंडिपेंडेंट हाउसेज अदर सोसाइटीज़ में काम आता है। डायरेक्ट सोसाइटी के थ्रू मोस्टली नो, क्योंकि RWA सोसाइटी रूल्स होते हैं, नेबर्स इंटरफेरेंस होते हैं, मॉरल पुलिसिंग होती है। फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट्स, ये 100% लीगल या सेफ़ होता है क्योंकि कमर्शियल मॉडल है, नो मॉरल पुलिसिंग है, हायर रेंट है, ओनर खुश है। एग्जांपल स्टूडियो अपार्टमेंट, को लिविंग अपार्टमेंट, मैनेज रेंटल्स, रेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। कंपनी लीज या कॉर्पोरेट रेंट, यहाँ मतलब अगर एक पार्टनर वर्किंग प्रोफेशनल है तो आसानी से आप मूव इन कर सकते हैं। फ्लैट कंपनी के नाम पर है, ओनर को सिक्योरिटी मिलती है, पर्सनल लाइफ से ओनर को फ़र्क नहीं। कॉर्पोरेट लीज ज़ीरो क्वेश्चंस, क्योंकि कमर्शियल मॉडल है। और फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट में वो तो बता ही दिया। फैमिली टाइप लैंडलॉर्ड, वो तो नो चांस है क्योंकि बैचलर अलाउड नहीं है, लिव इन के अगेंस्ट है, संस्कार के, नेबर प्रेशर देते हैं, टाइम वेस्ट मत करो, सीधा ही बोल के निकाल देंगे।
बेसिकली जो ब्रोकर होता है ना, वो सीधा डायरेक्टली लैंडलॉर्ड को बोल देता है, सर मैडम ये कपल है, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। ब्रोकर बैचलर वर्ड यूज़ ही नहीं करता। क्यों काम करता है ये? ब्रोकर का कमीशन इन्वॉल्व होता है, लैंडलॉर्ड ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ब्रोकर फिल्टर करके फ्लैट्स दिखाता है जहाँ लिव इन अलाउड होता है। डॉक्यूमेंट्स दोनों का आईडी चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, ऑफिस आईडी चाहिए, सैलरी स्लिप चाहिए। ऑप्शनल होता है पर हेल्पफुल ज़्यादा होता है। कब मना होता है? अगर ब्रोकर क्लियरली बोले स्टूडेंट्स हैं, बैचलर्स हैं, अगर एरियाज अल्ट्रा कंजर्वेटिव, वो सक्सेस रेट इसका 70-80% हो जाता है। इंडिपेंडेंट हाउस और बिल्डर फ्लोर बेस्ट ऑप्शन होते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट हाउस ओनर नीचे आसपास नहीं रहता, बिल्डर फ्लोर ओनर्स रेंट प्लस फीस चाहते हैं, मॉरल पुलिसिंग नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इजी होता है। RW इंटरफेरेंस नहीं होती, ओनर दूर होता है, पर्सनल लाइफ से मतलब नहीं। बोलना वी आर अ वर्किंग कपल प्रोफेशनल, शादी का प्रूफ कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। सक्सेस रेट 90-80% वेरी हाई। सोसाइटी का फ्लैट सबसे ज़्यादा थोड़ा ट्रिकी होता है। कैसे मिलता है? सिर्फ उन सोसाइटीज़ में जहाँ यंग क्राउड है, IT कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स रहते हैं। क्यों प्रॉब्लम है? RW इंटरफेयर करती है, नेबर्स कंप्लेंट करते हैं, एंट्री एग्जिट पर नज़र होती है। ब्रोकर के थ्रू ओनर को बोल दो, फैमिली विजिट करती रहती है, लो की ड्रामा होता है, नो अलाउड पार्टीज, मीडियम रेट होता है 40-50%। ओनर को शादी का प्रूफ ना देना लीगल है। इंपॉर्टेंट लीगल फैक्ट, इंडिया में लैंडलॉर्ड लीगली शादी सर्टिफिकेट मांग नहीं सकता। लिव इन रिलेशनशिप सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्टेड है। प्रैक्टिकल रियलिटी लीगल राइट नहीं है, पर लड़ने से घर नहीं मिलता है, इसलिए डिप्लोमेसी यूज़ होती है। ऑनलाइन रेंटल प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं विदाउट ब्रोकर, नो ब्रोकर, मैजिक ब्रिक्स, हाउसिंग.com। फिल्टर फैमिली कपल अलाउड होता है, डिस्क्रिप्शन में लिख दो वर्किंग प्रोफेशनल, स्क्रीन प्रोफाइल, और ओनर डायरेक्टली मिलता है, थोड़ा रिस्क होता है। आप थर्ड केस में को लिविंग भी कर सकते हो, स्टैंजा, जोलो, नेस्ट, अवे एक्सेट्रा। डिज़ाइन फॉर कपल होता है, क्योंकि लिव इन अलाउड होता है, बैचलर अलाउड होता है, कपल भी अलाउड होता है। ऑनलाइन बुकिंग होती है, आईडी अपलोड होता है, मंथली रेंट प्लस डिपॉजिट। थोड़ा महंगा होता है, लेकिन प्राइवेसी थोड़ी कम होती है, लेकिन ज़ीरो ड्रामा, ज़ीरो टेंशन रहती है। केस 4 जो है, रेंटेड अपार्टमेंट, सोसाइटी का फ्लैट है, डायरेक्ट ओनर अप्रोच होती है विदाउट ब्रोकर, हाई चांस ऑफ नो, क्योंकि सोसाइटी RW रेफरेंस करती है, नेबर्स कंप्लेंट करते हैं। विद ब्रोकर प्लस राइट सोसाइटी, कुछ सोसाइटीज़ अलाउ करती हैं, यूजुअली नई सोसाइटी, मेट्रो फ्रेंडली एरियाज, IT कॉर्पोरेट जोन्स। पर 100% गारंटी नहीं है, पर कुछ हो सकता है। PG, नॉर्मल PG ये तो भूल जाओ, क्योंकि PG के रूल बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जेंडर सेपरेशन होती है, मॉरल पुलिसिंग होती है। एक्सेप्शन कपल फ्रेंडली PG वाला मैं फिर से बोल देता हूँ, मोस्टली अलाउड नहीं होता है, क्योंकि PG के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जेंडर सेपरेशन होता है, मॉरल पुलिसिंग भी होती है। एक्सेप्शन होती है, लेकिन कपल फ्रेंडली PG बहुत कम होते हैं, मोस्टली एडवर्टाइज एट कपल PG के रूप में आ जाते हैं। और अगर इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, कपल PG को अगर एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया है, तो पुलिस वेरिफिकेशन करवाओ, रेंट एग्रीमेंट दोनों के नाम पे हो, IDs जेन्युइन हो, पुलिस या लॉ इलीगल नहीं मानते हो तो पता ही है। ब्रोकर थ्रू फ्लैट बेस्ट है। इंडिपेंडेंट हाउस फ्लोर बहुत आसान है, लिव इन। को लिविंग अगर कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा सेफ़ है। सोसाइटी फ्लैट डायरेक्ट बहुत खतरा है। सोसाइटी फ्लैट ब्रोकर मे बी, नॉर्मल PG बिल्कुल नहीं। सक्सेस रेट ब्रोकर में वेरी हाई होता है, और इंडिपेंडेंट हाउस या बिल्डर फ्लोर अगर आप लेते हो तो हाई सक्सेस रेट है। और को लिविंग स्पेसेस मतलब स्टैंजा लिविंग, जोलो, हाउसर, को लिव, सेटल, ऐसे करके आप ले लेते हो। पेड प्रमोशन नहीं है, वैसे ही कह रहा हूँ, सक्सेस रेट 100% है। रेंटेड अपार्टमेंट सोसाइटी में मीडियम, और अगर PG है लिमिटेड ऑप्शन है। ट्रेडिशनल PG अलाउ ही नहीं करता, मॉडर्न कॉर्पोरेट PG अलाउ कर देता है। मोस्टली मेट्रो एरियाज़ में कपल फ्रेंडली PG होता है, सक्सेस रेट लो टू मीडियम। और रेंटेड अपार्टमेंट सोसाइटी में तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन प्रॉब्लम क्रिएट करता है, गार्ड और नेबर गॉसिप करते हैं, ओनर एग्रीमेंट साइन कर देता है, तुम लो प्रोफाइल रहो, PDA और लाउड पार्टीज से थोड़ा दूर रहो, सक्सेस रेट मीडियम होता है। नंगे नाच सारे घर पे करो। अगर ऐप बेस्ड रेंटल लेते हो, नो ह्यूमन ड्रामा, हाउसिंग, मैजिक ब्रेक्स, Airbnb, लॉन्ग स्टे हाउसिंग, नो ब्रोकर। फिल्टर फैमिली अलाउड होता है, डायरेक्ट ओनर कॉन्टैक्ट करता है, काम कम्युनिकेशन, सक्सेस रेट मीडियम होती है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बेसिक हमेशा चाहिए होते हैं, आधार कार्ड चाहिए लड़का लड़की का, पैन कार्ड चाहिए दोनों का, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए 2-3। रेंटल पेपर वर्क में रेंट एग्रीमेंट आ जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन आ जाती है, दिल्ली NCR में तो बहुत कॉमन है ये सब। ओनर ID प्रूफ मांगता है, ऑप्शनल, पर ये चीज़ ऐड करने से हेल्प और हो जाएगी। ऑफिस ID, ऑफर लेटर, विजिटिंग कार्ड और मैरिज सर्टिफिकेट नकली अगर बनवा सकते हो तो वो मैं बोलूँगा नहीं, नॉट रिक्वायर्ड लीगली, पर हो जाता है। लिव इन रिलेशनशिप इज़ लीगल इन इंडिया, पुलिस लैंडलॉर्ड आपको फोर्स नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो आप केस वेस भी कर सकते हैं, पैसे हटने के लिए बहुत सारे लोग करते हैं ये। देखो, अगर आप को लिविंग करते हो, जो
नाम मैंने बोले स्टैंजा, हाउज़र, कोलिफ, तो ये इसमें सवाल नहीं पूछे जाते। ये कंपनीज लीगली लिव इन अलाउ करती है, फुल्ली फर्निश्ड होती हैं। रूल्स आईडी प्रूफ दोनों का 18+ होना चाहिए, बस ये है। ज़ीरो मॉरल जजमेंट, गार्ड्स को ट्रेंड होता है, लैंडलॉर्ड ड्रामा भी नहीं होता, थोड़ा महंगा होता है और प्राइवेसी मीडियम लेवल की हो जाती है। अगर आप इंडिपेंडेंट हाउस या बिल्डर फ्लोर देख रहे हो तो द्वारका, उत्तम नगर, नोएडा 74, 79 सेक्टर, गुड़गांव का यू ब्लॉक सेक्टर 23, 24 लिव इन के लिए सबसे आरामदायक जगह यही है। इंडिपेंडेंट हाउसेस में नेबर्स इंटरफेयर कम करते हैं, सोसाइटी के रूल नहीं होते और पुलिस और आरडब्ल्यूए का सीन कम होता है। क्यों? और ब्रोकर का तो बता ही दिया। ओनर लैंडलॉर्ड क्वेश्चन से डायरेक्ट नहीं पूछता, ब्रोकर लैंग्वेज सॉफ्टन करता है, सोसाइटी गार्ड्स को हैंडल करता है। कॉस्ट 1 मंथ का रेंट और ब्रोकरेज आपसे थोड़ा एक्स्ट्रा, फिर ज़्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लिया जा सकता है। और चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी लिव इन को लेकर के या अपने मतलब होना नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसे भी होते हैं कि लिव इन बेकार है, पब्लिकली बोल देते हैं, तो इस चक्कर में अगर कोई कपल है तो आपसे इंटिमिडेट हो सकता है या फिर ऐसी चीज़ें नहीं बोलते, क्योंकि लिव इन करने वाले ज़्यादातर ये मुझे रीज़न देते हैं। मैंने पूछा तुम लिव इन क्यों कर रहे हो, क्या मिलता है इतना तुमको करके, फालतू खर्चा होता है? तो वो कहते हैं कि हम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है और शादी में तो और पैसे लग जाएंगे, इसलिए ऑन अ सेफर साइड हमको लिव इन करना पड़ता है। लिव इन महंगा होता है, ब्रोकर के ज़रिए महंगा पड़ता है, पर इंडियन वेडिंग से सस्ता ही है। तो जब तक हम 3-4 साल मस्त अपना लिव इन करेंगे, उसके बाद ही करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबल भी होना है हमें शादी से पहले। हाँ, पर कोर्ट मैरिज 2,500 में हो जाती है मतलब, पर आपको पता ही इंडिया का कल्चर कैसा है, तो क्या ही बोलें। मैंने उनका स्पेसिफिकली नाम या रिलीजन नहीं रखा है, क्योंकि फिर लोग आके मेरे पे इल्ज़ाम लगा देंगे कि कन्वर्ट करना चाहता है या फिर मज़हब धर्म, उसमें मेरे को पढ़ना नहीं है। देखो, ब्रोकर के पास रियल एडवांटेज क्या होता है? ब्रोकर के पास पहले से ही ऐसी लैंडलॉर्ड्स होते हैं जो लिव इन अलाउ कर देते हैं, बैचलर का इशू नहीं होता, पुलिस वेरिफिकेशन से नहीं डरते। तुम खुद रैंडम टेनेंट हो, ब्रोकर जब जाता है तुम खुद वेरीफाइड हेड हो, ओनर बोलता है ब्रोकर है तो ठीक होगा, सोचता यही है। और लैंग्वेज और फ्रेमिंग का गेम होता है, ब्रोकर कभी नहीं बोलता लिव इन कपल है, वो बोलते हैं वर्किंग प्रोफेशनल, इंगेज्ड कपल्स, कज़न, फ्रेंड्स, सेम सिटी, जॉब, लॉन्ग टर्म स्टेबल टेनेंट्स। ओनर को ट्रूथ चाहिए कंफर्ट से ज़्यादा। ओनर के लिए रिस्क होता है, नेबर्स का ड्रामा, पुलिस कॉल और सोसाइटी प्रेशर। अगर कोई इशू होता है तो मैं हैंडल कर लूँगा, ब्रोकर ऐसा बोलता है। सोसाइटी सेटिंग का जुगाड़ करता है, सोसाइटी में इशू होता है, आरडब्ल्यूए के रूल्स होते हैं, गार्ड्स होते हैं, नेबर्स होते हैं। ब्रोकर गार्ड को पहले से ही जानता है, आरडब्ल्यूए से बात कर लेता है, फ्लैट ऐसे बिल्डिंग्स में दिलवाते हैं जहाँ ऑलरेडी बैचलर लिव इन का कल्चर होता है। ब्रोकर के पास लोकल पुलिस थाना का कॉन्टैक्ट होता है, पेपर प्रॉपर वो लगवा देता है। ओनर को कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि लीगल प्रॉब्लम नहीं होगी, और कैश और कमीशन की साइकोलॉजी करता है। ओनर को बोलता है ब्रोकर कमीशन ले रहा है, मतलब टेनेंट सीरियस है। डायरेक्ट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहीं निकल गए तो पुलिस इशू हो गया तो ब्रोकर के साथ डिपॉजिट सिक्योर, अग्रीमेंट स्ट्रांग, एग्जिट क्लॉज क्लियर। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खुद क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि इमोशन दिख जाते हैं, ओनर को डाउट होता है, ओवर ऑनेस्टी, ओनर रिजेक्ट कर देता है, नेगोशिएशन वीक होती है और सोसाइटी पॉलिटिक्स समझ नहीं आती, क्योंकि बच्चे ही हैं हम। ऐसा तो है नहीं कि 60-70 साल के बुढ़े लिव इन कर रहे हैं। केस वाइज क्लैरिटी, और माँ बाप को झूठ भी बोलते हैं तो उसका भी, और कि मम्मी मैं तो अब अलग रहती हूँ साहिल के साथ। अब साहिल नहीं है, वो पूजा है जिसके साथ रह रहा है वो। टेक्सटाइल लिव इन अलाउड है, बैचलर अलाउड है, सोसाइटी मैनेज हो जाती है, पुलिस वेरिफिकेशन स्मूथ हो जाता है, रेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, कमीशन देना पड़ेगा ब्रोकर के जरिए। विदाउट ब्रोकर 90% रिजेक्शन हो जाएगा, फैमिली ओनली ड्रामा, नेबर कंप्लेंट्स और आरडब्ल्यूए का प्रेशर भी होगा। पर ये सब तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खुद भी कर सकते हैं, ब्रोकर की क्या ज़रूरत है? अगर घर ही ढूंढना है तो, अगर रिजेक्ट होना है तो लग रहा है टाइम लगने दो। ओनर के साथ पहले से ही सेटिंग और ट्रस्ट बिठा लेता है, ब्रोकर ने उस ओनर को 10-20 बार टेनेंट दिया होता है। ओनर ब्रोकर की बात मानता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की नहीं। ओनर सोचता है ब्रोकर बोल रहा है तो कुछ सोच समझ के ही बोलेगा, तुम डायरेक्टली जाओगे नो बोलेगा, लेकिन ब्रोकर जाएगा तो देखते हैं इट्स अ विन। सच को प्रेजेंटेबल झूठ बना देता है, वो सीधा नहीं बोलता लिव इन, वो वर्किंग कपल, फियांसे है, एंगेजमेंट हो गया, शादी का प्लान है, ट्रांसफ़र केस है। मेंटल कंफर्ट मिलता है और तुम खुद को ऑकवर्ड प्लस सस्पिशन चीज़ों से बचा सकते हो। पुलिस वेरिफिकेशन और पेपर वर्क भी हैंडल करता है। ओनर का सबसे बड़ा डर है पुलिस का इशू, नेबर या आरडब्ल्यू से कंप्लेंट्स आ जाती है। ब्रोकर पुलिस वेरिफिकेशन खुद कोऑर्डिनेट करता है, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर फाइल में डालता है। ओनर को बोलता है सर कोई इशू हो गया तो मैं हैंडल कर लूँगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खुद बोले तो ओनर पैनिक हो जाता है। नेबर और आरडब्ल्यू को मैनेज करता है, स्पेशली गार्ड ये इन सबको ब्रोकर बोलता है। ऑफिस का पहले डे शिफ्ट लोग हैं, फैमिली विजिट करती रहती है, तुम खुद ऐसे बोल नहीं पाओगे तो ब्रोकर कॉन्फिडेंटली बोल देता है। रिस्क अपने नाम पे लेता है, वो खुद इनडायरेक्टली बोलता है अगर अच्छा ब्रोकर हो तो, ऐसा नहीं झोला छाप। अगर टेनेंट ने प्रॉब्लम की तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ओनर को लगता है मुझे नहीं, ब्रोकर को ही पकड़ूंगा। ये कॉन्फिडेंस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खुद नहीं ला पाते। अब सच गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खुद क्या कर सकते हैं? तुम खुद जाकर बोल सकते हो ओनर है
यंग मॉडर्न हो, अगर एरिया आईटी हब या मेट्रो एरिया में हो, इंडिपेंडेंट हाउस हो, पीजी को लिविंग हो, फ्लैट ओनर, एनआरआई या नॉन रेजिडेंट हो। तुम फेल हो जाओगे जब ओल्ड ओनर है या फैमिली नेबरहुड है, आरडब्ल्यू हैवी सोसाइटी है, कंजर्वेटिव लोकेलिटी है, फैमिली ओनली बोर्ड्स लगे हों। तो ब्रोकर की ज़रूरत कब पड़ती है? पीजी में नहीं, ऐप बेस्ड रेंटल में नहीं, इंडिपेंडेंट हाउस में नहीं, सोसाइटी फ्लैट फैमिली ओनली माइंडसेट में हाँ, लिव इन कपल एनसीआर ट्रेडिशनल एरिया हाँ, पुलिस वेरिफिकेशन सेंसिटिव एरिया हाँ। ब्रोकर फ़ी क्यों देते हैं लोग? बिकॉज ब्रोकर घर नहीं दिखाता, ओनर का माइंड चेंज करवाता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घर खुद भी ढूंढ सकता है, लेकिन यस, ब्रोकर निकलवाने में एक रोल प्ले करता है, जो शायद ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब साथ में रह रहे हो, खर्चे हो ही रहे हैं, निकल ही रहे हैं पैसे जेब से, तो निकाल ही दो ना। मतलब इंसान ज़्यादातर इंडिया में लोग पैसे बचाते हैं, लेकिन जब देखा नहीं है, बाप सारी ज़िंदगी कंजूस कंजूस होगा, लेकिन बेटी की शादी में मर्सिडीज होंडा सिटी सब निकाल रहा है, क्योंकि उसे पता है पैसे खर्च करने का टाइम है तो करो, अब उसको मैं कुछ कर नहीं सकता है। हाँ बिल्कुल प्रिसाइज और नो कन्फ्यूजन के साथ समझता हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा रेंट या सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, क्योंकि ब्रोकर चमत्कार क्या करता है जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खुद नहीं कर पाते, वो तो मैंने बता ही दिया। ज़्यादातर ओनर डायरेक्ट कॉल पे बोल देते हैं, बैचलर नहीं, लिव इन नहीं। ब्रोकर उनको पहले से ही जानता होता है, तो उनके साथ इमोशंस के साथ स्टुपिडिटी करता है। ब्रोकर वर्डिंग चेंज कर देता है, हम लिव इन कपल है जब खुद कह देते हैं ब्रोकर को। तो ब्रोकर जब बात करता है वर्किंग प्रोफेशनल है, लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, फैमिली जैसा प्रोफाइल है। ब्रोकर ओनर को रिस्क कवर देता है, कोई इशू होगा तो मैं देख लूँगा, पुलिस सोसाइटी और नेबरहुड में प्रॉब्लम होगी तो मैं हैंडल कर लूँगा, अगर टेनेंट छोड़ के भागेंगे मैं नया ले आऊँगा। ओनर को मेंटल सिक्योरिटी मिलती है। ब्रोकर पैसे के थ्रू डील स्मूथ करता है। हायर रेंट होता है 1,000 से 3,000 तक। हायर सिक्योरिटी डिपॉजिट, 1 मंथ का एक्स्ट्रा भी देना पड़ता है। नो क्वेश्चन आस्क्ड क्लॉज, ओनर बिल्ड आए नो, डोंट आस्क डोंट टेल। ओनर सोचता है पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, ब्रोकर जिम्मेदारी है रहने दो। सोसाइटी मैनेजमेंट हैंडल करता है, आरडब्ल्यू नेबर्स और गार्ड्स को बोल देता है हाँ वर्किंग कपल है, हस्बैंड वाइफ टाइप ही है। मोस्ट सोसाइटी वेरीफाई नहीं करती, बस रजिस्ट्री एंट्री होती है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खुद क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके पास लीवरेज नहीं होता। ओनर को लगता है कहीं कोई प्रॉब्लम हुई तो कौन देखेगा। ओनर रिस्क लेना नहीं चाहता, ब्रोकर रिस्क बफर होता है। तो ब्रोकर की क्या ज़रूरत है जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खुद ही ढूंढ सकते हैं? ज़रूरत नहीं है, बस टाइम ज़्यादा लगता है, रिजेक्शन ज़्यादा मिलते हैं। 10 ओनर में से एक मानता है, ब्रोकर से 1-2 महीने में फ्लैट आ जाता है, कम सवाल होता है और ड्रामा कम होता है। पैसे देना पड़ता है या नहीं? हाफ कॉस्ट देना पड़ता है, क्योंकि ब्रोकरेज 1 मंथ का रेंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, नॉर्मल में 2 महीने, लेकिन लिव इन में 2-3 महीने। रेंट 1,000 से 3,000 वो बढ़ा भी देता है कभी कभार ओनर। ये एंट्री फ्री है सोसाइटी अप्रूव्ड लिव इन के लिए। सोसाइटी अप्रूव्ड लिव इन के लिए बॉटम लाइन, अगर लिव इन लीगल है पर सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है एवरीवेयर। ब्रोकर को कोई जादू नहीं करता, वो कनेक्शन मनी प्लस प्रेजेंटेशन यूज़ करता है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं कपल जो लिव इन में रहते हैं? ब्रोकर के थ्रू मैं डॉक्यूमेंट का लिस्ट बना देता हूँ। पहले तो आधार चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, ऑफिस आईडी, ऑफर लेटर, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पुलिस वेरिफिकेशन या रेंट अग्रीमेंट। मैरिज सर्टिफिकेट इतना रिक्वायर्ड नहीं होता, और अगर आपकी उम्र ज़्यादा और आप लिव इन करने लगे ना तो कोई पूछता भी नहीं है। बुढ़े लोग हैं अभी इस उम्र में, 40-45 में कौन लिव इन करेगा? ऐसी थिंकिंग भी है इंडिया में, लेकिन फिर भी करा लो। जो कपल मेन प्रॉब्लम फेस करते हैं वो सोसाइटी की गॉसिप होती है, मॉरल पुलिसिंग होती है, पुलिस की कॉल होती हैं, कभी कभार हो जाती हैं। ऑनर सडन उल्टे पुल्टे रूल कर दे, नेबर हरास करना शुरू कर दे और गेस्ट रिस्ट्रिक्शन डाल दें। ब्रेकअप सिनेरियो लीगल प्लस रेंटल मेस भी हो जाता है कि ब्रेकअप हो गया तो ऐसी की तैसी फटी के ढोल खरीदा बजाने वाला हाल हो जाता है। लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है? 2 अडल्ट्स कंसेंट के साथ, लड़का लड़की या कोई भी कपल बिना शादी के एक ही घर में पति पत्नी जैसे रहना। शादी लीगली नहीं होती, दोनों साथ रहते हैं, घर खर्चा डेली लाइफ शेयर करते हैं, रिलेशनशिप वॉलंटरी होता है, जब चाहे तब छोड़ सकते हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लीगल एंगल, इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप इलीगल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है 2 अडल्ट्स अगर अपनी मर्जी से एक साथ रह रहे हैं ये क्राइम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर प्रोटेक्टेड है। साथ रहना डेटिंग में नहीं होता है, लिव इन में होता है। घर शेयर करना डेटिंग में नहीं होता है, लिव इन में होता है। डेली लाइफ अलग होती है, मतलब अलग अलग डेटिंग में होते हैं, लिव इन में एक साथ होता है। लीगल स्टेटस न्यूट्रल होता है, क्योंकि कहीं पे गर्लफ्रेंड लड़का लड़की का साथ दिख रहा है, भी जहाँ से हम आते हैं तो लड़का लड़की साथ दिख जाए चप्पल पड़ जाते हैं। लेकिन लिव इन में लीगल होता है अडल्ट्स के लिए। लिव इन के लिए क्या एसेंशियल है? दोनों लोग नाबालिग नहीं होने चाहिए, 18 से ऊपर होने चाहिए, दोनों का कंसेंट होना चाहिए, और दोनों किसी और से लीगली मैरिड ना हो, वरना कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। लिव इन अब एक बड़ा सड़ा सा सवाल है, कैसा फालतू सवाल है ये। ज़्यादातर कौन से कपल लिव इन में रहते हैं? स्कूल कॉलेज ऑफिस। कौन से अगर खुद का घर है तो क्यों?
मतलब जब खुद का घर है तो लिव इन क्यों करते हैं, और स्कूल कॉलेज ऑफिस में कौन करता है? स्कूल में लिव इन में कौन रहता है यार, सीरियसली। दो अडल्ट मेल फीमेल या सेम सेक्स बिना शादी के एक ही घर में हस्बैंड वाइफ की तरह रहना, प्यार होता है लिव इन में तभी होता है। वर्किंग प्रोफेशनल कौन लिव इन में रहता है ज़्यादातर? वर्किंग प्रोफेशनल, ऑफिस जाने वाले लोग, 22 से 35 साल के लोग। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, करियर प्रायोरिटी ज़्यादा होती है शादी से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये होती है। कंजर्वेटिव माइंडसेट वाले लोग, इनके घर वाले खोपड़ा खाते रहते हैं, वो थोड़े मतलब ऐसा होता है ना 18-19 में पुत्र शादी कर ले, वहाँ नहीं चलता है सब। कॉलेज या पीजी स्टूडेंट्स मेट्रो सिटीज़ में, क्योंकि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, बैंगलोर, पुणे मोस्टली फाइनल ईयर स्टूडेंट्स या इंटर्नशिप प्लस स्टडीज़ वाले। रिस्क ज़्यादा, रिस्ट्रिक्शंस होती है, पीजी वाले थोड़ा दिमाग ख़राब करते हैं। स्कूल में हो अगर तो इलीगल है, अलाउ नहीं है। माइनर हो तो क्राइम भी बन सकता है। अगर आपका खुद का घर हो, सबसे ईजी केस है, कोई लैंडलॉर्ड नहीं, खुद का कोई रूल नहीं, सोसाइटी इश्यूज़ आ सकते हैं, लीगल इशू नहीं आ सकते। देखो, डॉक्यूमेंट मैंने पहले बता रखे हैं, आधार कार्ड चाहिए दोनों का, पैन कार्ड चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए दोनों की, ऑफिस आईडी चाहिए, ऑफ़र लेटर, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पुलिस वेरिफिकेशन बहुत हेल्प करता है। रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का बनवाना पड़ता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, रेंट और ब्रोकर फ़ी में बेसिकली आपका ज़्यादा पैसा लग जाता है अगर आप ब्रोकर के ज़रिए करवाते हैं तो। नॉर्मल में 1-2 महीने का आपका लग जाएगा सिक्योरिटी डिपॉजिट, लिव इन में 2-3 महीने का लगेगा। और रेंट आपका नॉर्मल लगेगा, इसमें 2-3 हज़ार से लेके 5 हज़ार तक ज़्यादा ठूस देंगे रेंट। लिव इन में ब्रोकर फ्री 1 महीने की लगती है दोनों में, नॉर्मल में, और इसमें 1 महीने का प्लस है उससे ज़्यादा। और नॉन नेगोशिएबल होता है क्योंकि इसमें तो आपका काम करवा के दे रहे हो तो जाहिर सी बात है पैसे तो लेगा। दे आर नो फ्री लंचेस। नेबर कंप्लेंट करते हैं, मॉरल पुलिसिंग होती है, ओनर सडनली अग्रीमेंट कैंसिल कर देते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन डिले होती है, ब्रेकअप के बाद डिपॉजिट फाइट होती है और अग्रीमेंट लाइबिलिटी होती है। फीमेल सेफ्टी इशूज़, इफ रिलेशनशिप टर्न्स टॉक्सिक, को काट के फ्रिज में डाल दिया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया। सारे लोग कहेंगे कि मैं तो रहता हूँ फ्लैट में, रहता हूँ, रूममेट है, तो गर्लफ्रेंड के साथ रहने की क्या ज़रूरत है? तो लिव इन का मतलब होता है दो कंसेंटिंग अडल्ट्स, रोमांटिक पार्टनर्स, बिना शादी के एक ही घर में कपल की तरह रहना। ये रूममेट से अलग होता है क्योंकि रिलेशनशिप में अगर आप रूममेट में हो और लिव इन में हो तो रिलेशनशिप सिर्फ शेयरिंग का होता है, और लिव इन में रोमांटिक और इंटीमेट हो जाता है। बेडरूम अलग होता है, लिव इन में सेम होता है। इमोशनल बॉन्डिंग ना के बराबर, इसमें काफ़ी हाई होती है लिव इन में। फैमिली रोल बिल्कुल नहीं होता, लिव इन में पार्टनर लाइक होता है। लॉन्ग टर्म इंटेंट कन्वीनियंस होता है, लिव इन में ट्रायल और सीरियस होता है। सोशल परसेप्शन न्यूट्रल होती है, लिव इन में जज्ड होती है। जब रूममेट है तो गर्लफ्रेंड के साथ रहने की क्या नीड? ये वैलिड क्वेश्चन है। रीज़न सिर्फ सेक्स नहीं होते हैं, मोस्टली ये होता है कि इमोशनल सिक्योरिटी आ जाती है। गर्लफ्रेंड के साथ रहना मतलब कांस्टेंट इमोशनल सपोर्ट होता है। रूममेट अपनी ज़िंदगी में बिजी रहता है, लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट होती है। रिलेशनशिप टेस्टिंग भी होती है, शादी से पहले देखना पड़ता है हैबिट्स, फाइट्स, फाइनेंसेस, कंपैटिबिलिटी। रूममेट से ये टेस्ट पॉसिबल नहीं है, शादी ही नहीं करनी, रूममेट से कैसा हो जाएगा? प्राइवेसी और फ्रीडम मिल जाती है, रूममेट के साथ बाउंड्रीज होती हैं। लिव इन कपल कंप्लीट पर्सनल फ्रीडम होती है। प्रैक्टिकल लाइफ शेयरिंग होती है, बिल्स, ग्रोसरीज, रूटीन, स्ट्रेस, सब साथ में एक टीम फीलिंग आता है। इमोशनल इंटीमेसी होती है, डेली प्रेजेंस होती है, बॉन्डिंग डीप होती है। रूममेट के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता। तो ज़्यादातर लिव इन कौन करता है? ऑफिस वाले जाने वाले लोग, गोइंग कपल्स, ऑफिस गोइंग कपल्स मोस्ट कॉमन, और कॉलेज के फाइनल ईयर या पीजी स्टूडेंट्स, डिवोर्स्ड या सेपरेटेड अडल्ट्स भी होते हैं। पीपल जिनके पास खुद का घर है, क्योंकि ऑफिस जाने वाले लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं। ऑफिस गोइंग कपल्स, सॉरी नॉट लोग, फैमिली से दूर सिटी में जॉब करते हैं, मैरिज के लिए डिले कर रहे होते हैं। कॉलेज वाले तो सीरियस रिलेशनशिप, शादी का पॉसिबल एंगल जहाँ हो जाता, शादी अभी पॉसिबल नहीं है और सीरियस है तो उस केस में डिवोर्स्ड या सेपरेटेड अडल्ट शादी के ट्रॉमा के बाद लीगल कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करना चाहते हैं। जिनके पास खुद का घर है, सोसाइटी लैंडलॉर्ड का प्रेशर होता ही नहीं है, कंट्रोल अपने हाथ में होता है। स्कूल लेवल या डिपेंडेंट कपल्स, रेयर, अनसेफ, इलीगल इफ अंडर एज। अगर खुद का घर है तो लिव इन क्यों करना? जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोगों के पास खुद का घर होता है, वो अलग से अपना जॉब कर रहे हैं तो